अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में द रिवॉर्ड लेसन जो शॉर्ट स्टोरी है उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। द रिवॉर्ड फर्स्ट ईयर में 6 नंबर पर ये शॉर्ट स्टोरी है। हमें ये बात पता चलती है इस स्टोरी के अंदर कि एक क्लब होता है जिसमें एक डिस्कशन हो रही होती है कि क्या कामयाब होने के लिए अपॉर्चुनिटी यानी मौका ज़रूरी है या डिटर्मिनेशन या पक्का इरादा ज़रूरी है कामयाबी के लिए। ये डिस्कशन अभी चल ही रही होती है कि जॉर्कन्स इस गुफ्तगू में हिस्सा लेता है और वो डिटर्मिनेशन के हक़ में बोलता है। वो ये कहता है कि अगर किसी ने कामयाब होना है तो उसको पुख्ता इरादा करना होगा, तभी वो कामयाब होगा। फिर जो दूसरी आवाम बैठी होती है वो दरख्वास्त करती है जॉर्कन से कि आप कोई हमें वाक़या सुना सकते हैं जिसमें एक बंदा अपने मकसद पे कायम रहा हो और अपने मकसद को हासिल कर लिया हो। तो जॉर्किन्स फिर कहानी सुनाता है गॉर्जियस की। ये 16 साल का नौजवान था और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। स्कूल में हाई जंप भी इसने जीता था, हर्डल रेस भी इसने जीती थी। एक अनोखा सा ख्याल इसके जहन में आया कि जिस मुल्क में ये रहता है उसी दरबार में एक कोर्ट एक्रोबैट की सीट बनाना चाहता था ये, और अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो सियासत में चला गया। दूसरे टॉपिक्स पर भी वो गुफ्तगू करता रहा, लेकिन इस सारे वक्त में वो अपने एक मकसद पे कायम रहा और वो मकसद था कि मैंने कोर्ट एक्रोबैट की सीट बनानी है उस मुल्क के दरबार के अंदर। उसने अपने मुल्क के हुक्मरान और बादशाह को बताया कि क्या फ़ायदे हमें होंगे अगर कोर्ट एक्रोबैट की सीट हम बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे बादशाह के दरबार में एक नौजवान बैठा है जिसकी एक मिसाली जिस्म है, तो उस नौजवान को देखकर, उस कोर्ट एक्रोबैट को देखकर दूसरे जो मुल्क के नौजवान हैं वो भी अपने आप को वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे और काफ़ी वो तंदुरुस्त रहेंगे। और अगर दूसरे मुल्क के वफ़द आते हैं, कोई कॉन्वॉयज़ वफ़द आता है, तो जब वो देखेंगे कि इस मुल्क के दरबार के अंदर एक ऐसा आदमी बैठा है जो जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा चुस्त है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वो हमारे मुल्क के ऊपर हमला नहीं करेगा। यानी जो हमारे आसपास के पड़ोसी ममालिक हैं जो कि हमारे लिए मुसीबत का बायस बने रहते हैं, कोर्ट एक्रोबैट से हमें उन पड़ोसी ममालिक पर भी सबकत हासिल हो जाएगी। ये बात उसने अपने सियासतदानों को, अपने बादशाह को बताई। इसके फ़ायदे बताए कोर्ट एक्रोबैट की। अगर लंबी कहानी को छोटा करके बताएं तो आखिरकार ये जो सीट थी कोर्ट एक्रोबैट की वो बना दी गई और 60 साल से भी ज़्यादा का अरसा लगा उसको ये सीट बनाने में। जब ये सीट कायम हो गई तो फिर सवाल उठा कि अब इस सीट के ऊपर कौन बैठेगा। तो हर बंदे ने सिर्फ एक तरफ ही इशारा किया कि उसी बंदे को बैठना चाहिए जो कि इतने साल इसके लिए मेहनत करता रहा। तो गॉर्जियस को सीट पर बिठाया गया। बड़ा ही शानदार सा फंक्शन सेरेमनी अरेंज की गई। पूरे दरबार को एक जिम्नेजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। दीवारों के ऊपर लाल और सुनहरी पर्दे लटका दिए गए। फ़र्श के ऊपर हर्डल्स, रुकावटें रख दी गईं। छत के साथ स्विंग्स लगा दी गई और फिर एक दरवाज़ा खुला और जो गॉर्जियस है अपने चुस्त कपड़े पहनकर आया ऑडियंस के सामने। और बल्कि आप ये समझ लें जब वो आया तो ऑडियंस ये उम्मीद कर रही थी कि ये इन हर्डल्स के ऊपर हमें कोई करतब करके दिखाएगा, लेकिन वो बस अपना हाथ बुलंद करता है स्विंग्स की तरफ और आवाम तालियां बजाना शुरू कर देती है। जब वो स्टेज पर अभी बैठने ही वाला था तो बड़ी मायूस नज़रों से वो दूसरे जो दरबारी थे उनको देखता है। ऐसा लगता था कि जैसे वो काफ़ी थक गया था अपनी मेहनत से कि इतना वक्त मुझे लग गया इस सीट को कायम करने में, लेकिन आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। यानी वो डिटर्मिनेशन उसके अंदर हमेशा रही, डिटर्मिन रहा और फिर अपने मकसद को आखिरकार उसने हासिल कर लिया। अब जॉर्किन्स अपनी कहानी को यहीं पर ख़त्म करता है
اور جارکنز اور ٹربٹ کے درمیان گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور یہ بھی پھر جارکنز اور ٹربٹ بھی افسردہ ہوتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی خواہشات تھیں جو کہ ہم نے چھوڑ دیں، ہمیں ذرا سی ناکامی زندگی میں ملی اور آخرکار ہمیں وہ خواہشات چھوڑنی پڑی۔ کاش ہم بھی گورجیس کی طرح اپنی خواہشات پر قائم رہتے تو ہم ایک نہ ایک دن ان خواہشات کو ضرور حاصل کر لیتے۔ تو ایک افسردہ سی اینڈنگ ہے کہ جارکنز اور ٹربٹ کو اپنے ماضی کی خواہشات کو یاد کرتے ہیں اور افسردہ ہو جاتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی ڈٹرمن رہنا چاہیے تھا، ہمیں بھی اپنے ارادے پر پختہ رہنا چاہیے تھا۔